कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्णों चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। की बहुत बड़ी संविधान की कह दो जाकर नहीं मानते संविधान को। पावर लाइए पावर, क्योंकि अंबेडकर जी के आगे कोई बोल नहीं पाता था। उनकी जात तो आपको पता थी ना। सरोज सरगम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने इतना बड़ा क्या गुनाह कर दिया था? उन्होंने ऐसा क्या संविधान के खिलाफ बात बोल दिया था? 5 लोग उनके टीम के और गिरफ्तार हुए। सरोज सरगम को जो है मड़िहान थाने में FIR करके उन्हें जेल भेजा गया। ऐसा उन्होंने क्या कर दिया था? बहुत सारे लोग यह प्रश्न पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोग करें, हमारे समाज के जो लोग हैं इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो क्यों नहीं इनके ऊपर आके बोल रहे हैं? इनके सपोर्ट में क्यों नहीं बोल रहे हैं? सब चुप क्यों बैठे हैं? यही सब चीज़ें मैं देख के सुन के और आज सोचा, क्योंकि हम भी हैं, बुद्ध जी को दिल से मानते हैं, पूरा सम्मान करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें जो अधिकार दिया है पढ़ने का, लड़ने का, सब कुछ करने का भाई, पीसफुल संविधान के मर्यादा में रह के उन्होंने जो लॉ बनाया है उन सब के दायरे में रह के हमें जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार उन्होंने दिया है, उस पर हम बात करने आएंगे, ज़रूर आएंगे भाई। हमारे टीम के, हमारे समाज के लोग चाहे इस पर बात करें या ना करें, हमारी वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। सरोज सरगम ने इतना बड़ा क्या गुनाह कर दिया था? दुर्गा माँ के ऊपर उन्होंने अभद्र गालियाँ दी थी। क्या ये बहुत बड़ा गुनाह है कि उनको जेल में डाल देना चाहिए? दुर्गा माँ जो है अपनी खुद रक्षा नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए कोई पुरुष जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है FIR करवाने, तब दुर्गा माँ की रक्षा होगी। ऐसा बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग। और वो सोच रहे हैं कि हम जैसे लोग जो समाज सुधारक अपने आप को बनते हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं, वो आके इस तरह से बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भाई? हाँ, क्यों बोलेंगे? हाँ, बुद्ध जी हमें क्या ये सब सिखाते थे कि आप किसी, जो भाई ठीक है हम नहीं मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं, देवी देवताओं में आपकी आस्था नहीं है, लेकिन आपको ये हक किसने दे दिया कि आप जाके दूसरे के धर्मों के अगेंस्ट बात करें? अरे वो लोग, जो लोग मान रहे हैं, आपको ये संविधान ने हक दिया है कि जो उनकी आस्थाओं को आहत करें, आप जो मान रहे हैं। बताइए, बुद्ध जी, अंबेडकर जी अगर होते ना, वो भी नहीं सपोर्ट करते हैं इस तरह से, कभी नहीं भाई, क्योंकि उनकी स्वयं की ये भाषा कतई रही ही नहीं है। अगर आप बुद्ध जी के बारे में उनके कोट्स भी आप पढ़ेंगे ना, तब भी आपको पता चलेगा। बुद्ध जी के बारे में पूरा नहीं, उनका 8-10 कोट्स डाउनलोड करके आप पढ़ लो, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि बुद्ध जी, अंबेडकर जी आखिर चाहते क्या थे भाई। अरे मूर्ख भाइयों, वो आपको पढ़ने के लिए कहते थे, उसके बाद तुम्हें ये समझ में आएगा कि पाखंड क्या है, पहले मेन। लेकिन तुम हो सब भूल भाल के सिर्फ इसी पे लग गए हो कि लोगों के देवी देवताओं को हमें गाली देना है, उन्हें आहत करना है। तो ऐसा काम करोगे ना तो कोई नहीं समर्थन में आएगा आपके, कोई भी नहीं आएगा भाई। उनका मेन उद्देश्य था अम्बेडकर जी का कि तुम जो पढ़ने लिखने का तुम्हें अधिकार दे रहे हैं तो पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सब कुछ बनो भाई। कानून पहले जानो कि यह कानून है क्या, कितना बोल सकते हैं हम समाज को जगाने के लिए। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद सिर्फ तुम्हारे लिए जो है विदेशों का जॉब, करोड़ों का पैकेज छोड़ के आए थे तुम्हारे लिए कि तुम पढ़ सको आगे चल के। लेकिन तुम क्या हो भाई, गाली गलौज पे उतर आए हो। पढ़ाई लिखाई दूर की बात, गाली गलौज के उतर आए हो। अपने छोटे छोटे बच्चों को भेज दोगे बाहर कमाने के लिए और खुद मौज करोगे, गाली गलौज करोगे। ऐसे काम चलेगा? ये है अम्बेडकर जी के सपनों का भारत? ऐसे बनेगा अम्बेडकर जी के सपनों का भारत? अरे मेरे भाई, बुद्ध जी तो वो थे जिनके ऊपर लोग गाली भी दे देते थे ना, बड़े शालीनता के साथ उत्तर देते थे, इसलिए वो बुद्ध बने। कोई थूक देता था आके प्राणी, तो भी उसका जवाब ना सुनोगे। पहले जानो तो बुद्ध जी के बारे में। मैं कह रहा हूँ पूरी बुक मत पढ़ो, टाइम नहीं है, 8-10 कोट्स डाउनलोड करके पढ़ लो, कुछ तो जानकारी मिल ही जाएगी कि बुद्ध जी एक्चुअल में कैसे थे, वो क्या चाहते थे हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए, इनफैक्ट उन्हें जो लोग अपनाते हैं उन सभी के लिए। क्योंकि बुद्ध जी की लहर विदेशों तक चली गई और वो लोग बुद्ध जी को समझ के आज कितना आगे बढ़ गए हैं। लेकिन हम और हमारे समाज के लोग हैं सिर्फ डीजे बजाएंगे, नचाएंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं।
ऐसे बनेगा हमारा समाज मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग सच में और नीचे गिरते हुए चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा मत मानो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप माँ दुर्गा का पूजा करो, शंकर जी का पूजा करो, मत करो भाई। बहुत सारे लोग हैं इस धरती पे नहीं पूजा करते हैं, लेकिन वो आके इस तरह से थोड़ी नहीं गाली गलौज करते हैं। मत करो, आपकी आस्था नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई नहीं कह रहा आप पूजा करो या किसी की भी मत करो। बुद्ध जी को मैं मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, उनके विचारों को मानता हूँ, आदर्श मानता हूँ भाई। बुद्ध जी को गर्व होता है कि मैं आज एक अच्छा इंसान हूँ। इंसानियत और मतलब जाति और इंसानियत में फ़र्क समझता हूँ, ऊंच नीच में फ़र्क समझता हूँ कि ये सब समान है, ये सब बेखुदी की बातें हैं, सब नीचता की बातें हैं, असल में तो सब इंसान है। तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व हमारे लिए बुद्ध जी हैं, अंबेडकर जी हैं, पेरियार जी हैं, काशीराम जी हैं, ज्योतिबा फूले जी हैं, ये सब हैं। इन सबको मैं पढ़ता हूँ, लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से पूरे समाज को आहत नहीं करता हूँ। पढ़ के समझता हूँ कि आखिर ये लोग चाहते क्या थे, इनके मोटो क्या थे। लेकिन बहुत सारे लोग उड़े उड़े में बस ये चाहते थे कि जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं इनको नीचा दिखाओ, क्योंकि ये हमें बहुत, अरे भाई ठीक है मानते हैं, इन लोगों ने आपके ऊपर मटके लटकवाएं, झाड़ू पीछे लटकवाएं, ठीक ऐसा कहा जाता है, मैं भी पढ़ा हूँ इसके बारे में। तो उसका बदला, अब बदला लेने का टाइम नहीं है। आप ये मत सोचोगे अब हमें बदला लेना है, बदला नहीं लेना है भाई मेरे, बदला लेने का टाइम नहीं है। अब हमें अधिकार मिला है तो पावर दिखाने का टाइम है, क्योंकि ऐसे करोगे ना तो अब देखो सरोज सरगम के साथ क्या हुआ आप अच्छे से जानते हो। तो उनके साथ जो हुआ उसका भी अधिकार अंबेडकर जी भी दिए हैं। अंबेडकर जी के अधिकारों के अगेंस्ट उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है मेरे भाई, इस चीज़ को समझिए। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो संविधान के दायरे में ही रह के हुई है। बस हाँ मानता हूँ कुछ बाबा जी हैं जैसे इनके जैसे, जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। माँ की बहुत बड़ी संविधान की कह दो जाकर, जेल जाओगे, नहीं मानते संविधान को, जेल जाओगे। सब जेल की देसी जेल साले कौन भेजेगा। महान है ये, जब डायलॉग जो बोल रहे हैं जन्म से महान ऐसे होते हैं, फिर जो शब्दों का बिल्कुल सही। भगवान के बड़ा विधान को नहीं मानते हो, जेल जाओगे आप। ये लोग कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं तो शायद इनके ऊपर पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं होती है। देख लो, मैं जानता हूँ आप इन्हीं जैसे बाबाओं से बहुत ज़्यादा दुखी होते हो। सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, आप तो कहते हैं सब जातियाँ समान हैं, तो ऐसे लोग आके इस तरह से वाहियात टिप्पणियाँ क्यों करते हैं, मुझे आप इसका जवाब दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, लास्ट में एक बार और कहना चाहेंगे हमारे समाज के अपने लोगों से कि इस तरह से मत काम करिए। पहले अपने अंदर पावर लाइए, पावर, क्योंकि अंबेडकर जी के आगे कोई बोल नहीं पाता था। उनकी जात तो आपको पता थी ना, फिर भी सब चुप रहते थे जब वो बोलते थे। क्यों? उत्तर कमेंट में दे के जाना।